जय महाकाल। आज मित्रों कुछ शत्रुओं के विषय में चर्चा करते हैं और कुछ साधनाओं के विषय में चर्चा करते हैं। कुछ लोगों के जीवन में वैसे तो अक्सर करके हर किसी के जीवन में शत्रु होते ही होते हैं, और कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं जो हमारे खुद के पैदा किए हुए होते हैं, और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो नाजायज़ होते हैं। जो खुद के पैदा किए हुए होते हैं उनमें वो लोग होते हैं जैसे किसी से हमारी कोई बात हुई और हमने बढ़ चढ़ के उसके साथ में घटना को अंजाम दिया, तो वो तो हमारे स्वयं के द्वारा निर्मित किए हुए होते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो लोग हम जैसे बहुत से लोग नौकरी पेशा होते हैं, तो नौकरी में हमको बहुत से लोग डिस्टर्ब करते हैं या फिर हमारे रास्ते को काटते हैं। और यहाँ पर जो समाज में ऐसे शत्रु होते हैं हमारे, जहाँ हम रहते हैं आसपास में, हम यदि उन्नति करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, तो सामने वाला हमसे जलता है और हमारी तरक्की को देख नहीं पाता है। और एक शत्रु वो होते हैं जो आमतौर पे घरों में भी होते हैं। आमतौर के जो घरों में भी ऐसे अपने ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा रास्ता काटते हैं। कई ये 2-3 तरीके के मेरे शत्रु नज़र में समझ में आते हैं, जो हर किसी के जीवन में शायद होते हैं, और ख़ास करके उस व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होते हैं जो लोग अच्छे होते हैं या फिर जो लोग तरक्की कर रहे होते हैं उनके जीवन में ज़रूर होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं समाज में एक दूसरे के प्रति, जो किसी की उन्नति को देख नहीं पाते हैं और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग हमको हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो नाजायज़ शत्रु होते हैं, देखो जो करीब का शत्रु होता है उस पर हमेशा एक बात और कहूँ कि इस जीवन में कभी भी आंख मूंद कर किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है, और आंख मूंद के तो भरोसा नहीं किया जा सकता है किसी पे भी, खासकर कितना भी अपना सगा हो। लेकिन फिर भी यदि आप स्वयं अपने जीवन को देखें, इस विषय में ज़्यादा समझाना बड़ा कठिन है। कभी कभी अपने भी बहुत बड़े शत्रु निकलते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने से वार नहीं करते हैं और पीछे से वार करते हैं। और जो पर्दे के पीछे खेल होता है वो हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सामने तो हमारे सामने बहुत भोले भाले बनते हैं और यहाँ पे सही बनते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे वो कौन सा खेल रचते हैं, तो इस विषय में एक अलग चीज़ होती है। ये आप स्वयं जो समझो। सबसे पहली बात तो अपने जो महत्वपूर्ण जो अपने जो प्लान होते हैं या फिर अपना जो भेद होता है वो और किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल उतना ही सामने वाले को अधिकार देना चाहिए जितनी की आवश्यकता है। इस विषय में ज़्यादा समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और इस विषय में ज़्यादा समझाना बड़ा कठिन है। लेकिन अपने जो निजी होते हैं उन पे एक तो हमेशा नज़र रखनी चाहिए, और आपको स्वयं चेक करना पड़ेगा ये। तो मैं बाहर वाले शत्रु के लिए, क्योंकि बाहर वाला दिखता है, घर वाला शत्रु दिखता नहीं है, तो वो आपको स्वयं समझते हैं लोग, तो उसके लिए कई चीज़ें होती हैं। तो उसमें आप कुछ साधनाओं का सहारा ले सकते हैं। लेकिन एक बात और समझ लें साधना के विषय में कि साधना कभी भी, कोई भी साधना जहाँ तक नॉर्मली कोई डिस्टर्ब करता है, कोई नेगेटिव शक्ति है, यहाँ पर शत्रु है, तो नेगेटिव तो हमको सामने वाली चीज़ हमको, जो हम साधना वगैरह करते हैं तो हमको हमारे असर दिखा देती हैं जीवन में। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो जीवन होता है, यदि वाकई हम जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं। क्योंकि जब तंत्र का निर्माण हुआ है, क्योंकि स्वयं शिव जी ने तंत्र का निर्माण किया है, और तंत्र में ऐसी बहुत सी साधनाएं होती हैं। ऐसी जीवन की कोई भी समस्या नहीं है जो तंत्र साधनाओं से सॉल्व नहीं हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें किसी योग्य व्यक्ति से और योग्य गुरु से सानिध्य में हमको उन चीज़ों को छेड़ना चाहिए, उन चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि पूरा लाभ हमको तभी मिलेगा जब हम उसको पूरे तरीके से करेंगे। और हल्के फुल्के फ़ायदे तो जीवन में दे सकती हैं ये साधनाएं, आप अपनी तरफ से करो तो कर सकते हैं। लेकिन जो पूरा भेद होता है वो गुरु ही जानता है, जो व्यक्तिगत अपना प्रैक्टिकल करता है, साधना वगैरह करता है। और एक बात और बता दूं, यदि जीवन में आप ज़्यादा ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं,
तो आपको देव शरण में आना होगा। और यह आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक है। क्योंकि आप अपने इतिहास में उठा के देख लो कि जिन्होंने भी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं वो हमेशा गुरु के सानिध्य में रहे हैं और उन्होंने हमेशा तप किया है। और तप करना एक जीवन का एक होता है, तप से बहुत फ़ायदा होता है। इसमें भक्ति साधना भी आती है और तंत्र साधना भी आती हैं। ये अपना अपना मार्ग होता है हर किसी का, एक अलग बात है। और साधना वगैरह के विषय में, बगलामुखी के विषय में कहा जाता है, विद्या के विषय में, बगलामुखी साधना के विषय में, कि बगलामुखी शत्रुओं के लिए बहुत प्रचंड होती है। ये बात सही है। और ऐसा भी कहा जाता है शास्त्रों में हमारे कि शत्रुओं के लिए बगलामुखी जो साधना होती है, माता बगलामुखी जो 10 महाविद्या में आती है ये साधना, तो ये ब्रह्मास्त्र का काम करती है। ये बात सही है और ये बहुत ऊंचे दर्जे की साधना होती है। लेकिन इस साधना को यूं ही नहीं करना चाहिए बिना गुरु के सानिध्य में। और गुरु के सानिध्य में करोगे तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई ऐसा खतरा नहीं है। क्योंकि कोई भी साधना वैसे तो हो तो गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। लेकिन हर साधना का यूं तो कवच भी आते हैं बहुत से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और भी ऐसे अनेक स्तोत्र आते हैं। लेकिन फिर भी जो गुरु होता है, गुरु उनका पूरा जानकार होता है और पूरे फल को वो आपको दिला सकता है। तो गुरु सानिध्य में हमको साधना अवश्य करनी चाहिए और गुरु के सानिध्य में ही हमको कोई भी साधना करनी चाहिए। और एक बात और समझ लें, जीवन में यदि हमको उन्नति पानी है तो कठोर परिश्रम करने के अभ्यासी बनो और अभिलाषी बनो और जिज्ञासु बनो। क्योंकि कठोर मेहनत ही इस जीवन में, क्योंकि जब तुम जो चाहोगे ऐसा जीवन में नहीं होता किसी के भी जीवन में कि जब तुम जो चाहो जो तुम्हें प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई मानव इस इतिहास में नहीं रहा है जगत में, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है। क्योंकि व्यक्ति के चाहने से कुछ भी नहीं होता। चाहे आप कितनी भी देव कृपा प्राप्त कर लो, हर चीज़ की एक क्रिया होती है, हर चीज़ का एक समय होता है और हर चीज़ का एक कुछ कायदा कानून होता है। लेकिन कुछ लोग नासमझी में, कुछ लोग शॉर्टकट का मार्ग अपनाते हैं और शॉर्टकट का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। और हो सके कुछ लोग शत्रु को प्रताड़ित भी करना चाहते हैं और उसकी दुर्गति भी करना चाहते हैं। देखिए, दुर्गति तो खैर उसकी सता ही हो जाएगी यदि आप देव कृपा का सहारा लेंगे और कोई भी किसी भी साधना का सहारा लेंगे और वो आप पे हावी नहीं हो पाता है तो यही उसकी दुर्गति है और वो सीधे रास्ते पे आ जाता है तो ये भी उससे भी अच्छी बात है। क्योंकि परमात्मा कुछ जगत के कुछ नियम हैं, उन जगत के नियमों को सभी को फॉलो करना चाहिए और हमसे कोई भी शत्रुता ना रखे। और या फिर यूँ कह लो कि शत्रु हमसे शत्रुता छोड़ दे, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। जो शत्रु हमसे शत्रुता रखता है वो यही शत्रुता भी छोड़ दे और सीधी लाइन पे आ जाए और सीधे व्यवहार करे हमसे और हमारे प्रति साजिशें रचना बंद कर दे, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत होती है। लेकिन ऐसा होता केवल साधनाओं के संभव से ही है। क्योंकि जीवन में यदि हमको उन्नति पानी है तो हमको देव कृपा प्राप्त करनी होगी और निरंतर हमको मेहनत करनी होगी और निरंतर साधनाओं में रत होना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप यूं ही साधारण जीवन जीना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन यदि जीवन में कुछ विशेष स्थान प्राप्त करना चाहते हैं और समाज में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं और एक अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और साधना भी करनी होगी। उसमें कई साधनाएं हो सकती हैं। बगलामुखी साधना वैसे तो कई चीज़ों के लिए जानी जाती है, लेकिन मुख्य जो समाज में जो एक जानकारी जो फैली हुई है कि शत्रुओं के लिए होती है, ये बात सही है, शत्रुओं के लिए भी होती है। प्रचंड तो शत्रुओं के लिए ही होती है बगलामुखी साधना। लेकिन और भी इससे क्रियाएँ उन्नति भी साधी जा सकती है, इससे विद्या भी प्राप्ति की जा सकती है इससे, और पापों का भी शमन किया जा सकता है इससे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे पापों के लिए जो होती है साधना वो शिवजी की साधना सबसे श्रेष्ठ होती है। और पापों का हमें अपना अंत करना है। यदि हमसे किसी कारणवश कोई पाप हुए हों या फिर हो जाए तो उसके लिए हमें शिवजी की साधना करनी चाहिए। लेकिन बगलामुखी साधना अपने आप में बहुत तीव्र होती है और बहुत कारगर होती है, ये बात सही है और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि यदि आपको जीवन में अपनी उन्नति पानी है तो साधनाओं के क्षेत्र में आइए और अपना उन्नति पाइए और अपना
थोड़ा सा धैर्य रख के अपना साधना कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस जीवन में, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए हमको परमात्मा ने दिया है। हमको केवल उस मार्ग पे चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी जगत ये बनाया है परमात्मा ने ये स्वयं मानव के लिए ही बनाया है। और जो चाहो इस जगत में से पालो, बस उसकी कीमत चुकानी है हमको। कीमत चुकाओ इस जगत में और कुछ भी हासिल करो इस जगत में। और कीमत सभी के लिए अनिवार्य है, ना तो यहाँ पर कृष्ण को छूट मिलेगी, ना यहाँ राम को छूट मिलेगी, ना यहाँ शिव को छूट मिलेगी। सभी को कीमत चुकानी होगी, तभी वो चीज़ें हासिल होंगी। और यही इस जगत का नियम है। इस जगत को, जो इस सत्य को जितनी जल्दी जान लेगा और मान लेगा, और सत्य को जितनी जल्दी व्यक्ति सहज स्वीकार कर लेगा, वो उतनी जल्दी मोक्ष को पा जाएगा। और जो जितनी देरी करेगा वो उतनी ही देरी से मोक्ष भी पाएगा, और पाएगा कि नहीं पाएगा, और जो जब तक नहीं समझ पाएगा तो वो क्या पाएगा, ये तो आप स्वयं निर्धारित कर दो। मैं तो इस विषय में ज़्यादा नहीं कह सकता। जय महाकाल।